हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि वेदर और क्लाइमेट अपना स्वरूप बदलता रहता है। अगर हम इस साल की बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि चाइना में हीट वेव्स चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, यूएसए में सूखा पड़ रहा है, 50 से 60% एरिया में बारिश नहीं हुई है। यूरोप में हीट वेव्स चल रही थी कुछ समय पहले, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में बहुत कम मात्रा में बारिश हुई है, जिससे वहाँ की कृषि को हानि पहुँच रही है। इसी के साथ अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह की क्लाइमेट से रिलेटेड और वेदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसने बोला है कि 2022 सेकेंड हाईएस्ट एक्सट्रीम इवेंट का साल रहा है 1902 के बाद, जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा बाढ़ और सूखे की खबरें देखने को मिलती हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमको मौसम का कहर देखने को मिल रहा है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जो स्टडीज सामने आई हैं उसमें ला लीना की बात की जा रही है। ला लीना क्या होता है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ट्रिपल ला लीना की बात की जा रही है, यानी कि 3 साल लगातार ला लीना इवेंट हमको देखने को मिल रहा है। ये इस सदी में पहली बार हो रहा है, 21st सेंचुरी में ऐसा पहली बार हो रहा है। और पिछले 100 सालों में देखें तो ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है कि लगातार 3 साल ला लीना देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ला लीना की वजह से वर्ल्ड क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है उसको हम देखेंगे। इंडिया पर क्या असर पड़ता है, इंडिया के मानसून पर क्या असर पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ला लीना क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये देखा जाता है कि साउथ अमेरिका की कोस्ट पर पेरू नाम का एक कोल्ड करंट होता है। ये कोल्ड ओशनिक करंट इक्वेटर तक आता है और यहाँ पर ये साउथ इक्वेटोरियल ओशन करंट से मिल जाता है और फिर ये नॉर्मली साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। ये नॉर्मल सालों में होता है। और जिस साल ला लीना पड़ता है उस साल ये होता है कि ये पेरू करंट और ज़्यादा कोल्ड होता है और ज़्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी का टेम्परेचर और कम हो जाता है। और फिर होता यह है कि ये अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इक्वेटर तक ले जाना चालू करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चलने वाली हवाएं, जिनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, उनकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। यानी कि अब और तेज़ हवाएं चलती हैं और ये हवाएं फिर तेज़ी से आती हैं एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जिसकी वजह से इंडियन मानसून में हेल्प मिलती है और अच्छा मानसून हमको देखने को मिलता है। जिस साल भी हमको ला लीना जैसी कंडीशन देखने को मिलती हैं साउथ अमेरिका में। तो यह था फ्रेंड्स ला लीना। इसके अपोजिट दूसरा इवेंट भी होता है किसी सालों में, जिसको हम एल लीनो बोलते हैं। एल लीनो का मतलब लिटिल बॉय और क्राइस्ट चाइल्ड भी होता है स्पेनिश में। उस साल ये होता है कि जो पेरू करंट है वो अपनी इंटेंसिटी से इतना ठंडा नहीं होता, बल्कि वो एक गर्म करंट की तरह काम करता है, वार्म ओशनिक करंट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं और फिर वो इतने अच्छी तरीके से मॉनसून विंड्स को हेल्प नहीं कर पाती। और एल लीनो सालों में हमने देखा है कि इंडिया का मॉनसून एवरेज से कम होता है। तो फ्रेंड्स, एल लीनो और ला लीनो ये दो फिनोमेनाज हैं जो साउथ अमेरिका की कोस्ट की तरफ देखने को मिलते हैं, मगर इनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के क्लाइमेट और वेदर पर पड़ता है। इस साल जो यूनिक बात है फ्रेंड्स वो ये है कि 2020 में, 2021 में और अब 2022 में हमको तीसरे साल लगातार ला लीना देखने को मिल रहा है साउथ अमेरिका में। ला लीना का मतलब लिटिल गर्ल होता है स्पेनिश में। तो लगातार 3 साल से ला लीना हो रहा है। इसको लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी एक्साइटमेंट है और वो इस चीज़ को काफ़ी गौर से देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्लाइमेट में और क्या असर हमको देखने को मिल रहा है फिलहाल हमारे वेदर में। इनिशियली साइंटिफिक कम्युनिटी का यह कहना है कि ला लीना के साथ साथ क्लाइमेट चेंज और दूसरे सारे वेरिएबल्स ने मिलकर एक्सट्रीम वेदर दिखाए हैं इस साल हमको। इसलिए 2022 को सेकेंड मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स का ईयर माना जा रहा है 1902 के बाद। तो फ्रेंड्स, आखिरकार क्या है वो एक्सट्रीम इवेंट्स, आइए उनको देखते हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने हिसाब लगाया है कि 2023 तक वेदर डिजास्टर की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का लॉस होगा। फ्रेंड्स, $1 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसको जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 8 लाख करोड़ का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, 2021, 2022 और 2023 इन तीनों सालों में अगर ला लीना रहता है तो $1 ट्रिलियन का हमको नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ला लीना की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत जगह बाढ़ आ रही है, बहुत जगह सूखा पड़ रहा है,
कहीं पर वाइल्ड फायर्स आ रही हैं, कहीं पर हीट वेव्स चला रही हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से हरिकेन्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं, ओशियन ट्रैफिक डैमेज हो रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री डैमेज हो रही है, एनर्जी सप्लाईज पर असर पड़ रहा है और अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी जा रही हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट हमारे सामने आ सकते हैं अगर ये सिचुएशन और लंबे समय तक चलती है। इससे पहले 1998 और 2001 तक लालीना देखा गया था लगातार 3 साल, और उससे पहले 1973 से लेकर 1976 तक लगातार 3 साल लालीना देखा गया था। मगर उस समय ऐसा ड्रास्टिक क्लाइमेट देखने को नहीं मिला था जो इस समय हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साइंटिस्ट का यही कहना है कि लालीना के साथ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को भी आपको नोटिस करना चाहिए, जिसकी वजह से लालीना का इम्पैक्ट और भी बढ़ चढ़कर हमको दिख रहा है। आइए अब देखते हैं कि कौन से एरिया में हमको क्या असर देखने को मिल रहा है लालीनो की वजह से। नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंड्स, जिसके अंदर कनाडा और यूएसए आते हैं, वहाँ पर हमको बहुत बड़े एरिया में सूखा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यह एस्टिमेशन लगाया गया है कि 50 से 60% यूएसए और कनाडा में सूखा पड़ेगा, और इस समय लगभग 30% से 40% एरिया में सूखा पड़ रहा है नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर यह एस्टिमेशन लगाया गया है कि ला लीना की वजह से एटलांटिक के जो हरिकेन्स आते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, उनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न साइड में इस साल हमको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हरिकेन्स यानी कि चक्रवात देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है नॉर्थ अमेरिका की सिटीज़ की। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर हमको हैवी रेन्स देखने को मिल रही हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे इलाकों में। यहाँ पर बहुत छोटे वक्त में बहुत ज़्यादा पानी एक साथ गिर जाता है, जिसको हम टोरेंशियल रेन्स बोलते हैं, और ये स्थिति हमको इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन कंट्रीज़ में बहुत कम पानी गिरा है इस साल, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉफ़ी, शुगर और ऑरेंज की फसलें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और ये माना जा रहा है कि ये तीनों क्रॉप्स जो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, इनकी कीमतें हमको बढ़ते हुए दिखेंगी, यानी कि एक कप कॉफ़ी अब महंगी होने वाली है। और साथ में यहाँ पर अर्जेंटीना जो भुट्टा और सोयाबीन उगाता है, उसकी फसलों को भी काफ़ी हानि पहुँची है, और यहाँ पर इनके दाम भी बढ़ते हुए दिखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अब हम बात करते हैं साउथ एशिया की, जहाँ पर हम देखते हैं कि 1/3 पाकिस्तान में बाढ़ आई है, जिसमें 1,500 लोगों की जान जा चुकी है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लगभग $10 बिलियन का डैमेज हुआ है इस बाढ़ की वजह से। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हम देखते हैं कि 72 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं बाढ़ की वजह से। इंडिया में भी बताया जा रहा है कि 3 लाख परिवारों को हानि पहुंची है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कुछ एरियाज़ में। उसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। खासकर यूपी, बिहार और मणिपुर में बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50% कम बारिश हुई है, और वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त किसानों की। और जिन एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई है, वहाँ पर भी किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। और रिसेंटली इंडिया में ये ट्रेंड देखा गया है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से सिटीज़ के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत आम हो गई है। दिल्ली हो या बेंगलोर हो, वहाँ पर वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ गाँव में जहाँ पर बाढ़ आती है, उसकी वजह से लगभग 3 लाख परिवारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इंडिया के अंदर। और कुछ समय पहले ही हमने देखा है कि चाइना में हीट वेव्स चल रही थी। जून से लेकर अगस्त तक वहाँ पर भारी मात्रा में हीट वेव्स चली हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत लोगों की जानें भी गईं। ऐसा ही कुछ सिनारियो हमको यूरोप में देखने को मिला था, जहाँ पर कभी भी हीट वेव्स नहीं चलती हैं यूरोप में, वहाँ पर भी इस साल हमको हीट वेव्स देखने को मिली थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ला लीना एक अलग रूप में हमको देखने को मिल रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट हम इतने सालों से देखते हुए आ रहे थे, वो इस साल बहुत ज़्यादा अलग है। और इन सब चीज़ों को लेकर रिसर्च अभी जारी है, इसलिए कुछ भी कॉन्क्रीटली कहना सही नहीं होगा। मगर फ्रेंड्स, जो बात निकल कर सामने आती है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वो आपकी आंखों के सामने इस वक्त हो रही है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस को फैलाया जाए, उसके बारे में रिसर्च को बढ़ाया जाए, ताकि समय रहते हम वो स्टेप्स ले सकें जो ज़रूरी हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ताकि अर्थ पर लाइफ सस्टेन करे और सर्वाइव करे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा ला लीना के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।